हेलो फ्रेंड्स, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हम रिवाइज करेंगे इस एक अकेली वीडियो में। आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 पार्ट 1 में आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, आर्टिकल 2 में एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट्स, फिर 2A सिक्किम का है, फिर आर्टिकल 3 है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और अल्ट्रेशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, नेम चेंज करना। आर्टिकल 4 में है कि ये जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 अगर हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल पर, तो ये जो है वो 368 के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। फिर पार्ट 2 है आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। ठीक है, तो आर्टिकल 5 में सिटीजनशिप जब संविधान लागू हुआ, फिर इसके बाद में 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सब इसी में है। ठीक है, डेफिनीशन फंडामेंटल राइट की 12 में है। 13 में अगर कोई लॉ इनकन्सिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के तो वो वाइड हो जाएगा। 14 में इक्वलिटी है। 15 में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 16 में रोजगार में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 17 में अनटचेबिलिटी नहीं होगी। 18 में टाइटल नहीं दिए जाएंगे, कोई भी एबोलिशन ऑफ टाइटल। फिर राइट टू फ्रीडम है 19 से लेके आपका 22 तक। 19 में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। 20 में क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, और आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक जो है वो कैंसिल हो जाता है आर्टिकल 58 के तहत जब इमरजेंसी लागू होती है, ध्यान रखना। आर्टिकल 21 आपको मालूम है, पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 22 डिटेंशन से संबंधित है। ठीक है, अरेस्ट एंड डिटेंशन। 23 में वो नहीं होगी, फोर्स लेबर नहीं होगी। 24 में जो है वो चाइल्ड लेबर नहीं होगी। 25 में फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। 26 में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, 27 में फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। 27 में फिर 28 में फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, पूजा पाठ करो, कुछ भी करो। 29 में जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। 30 में जो है वो अपना स्कूल खोल सकते हो माइनॉरिटीज़ जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 31 जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी का था। फिर 31A, B, C, D ये 4 अलग हैं लॉ। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का 32 है। ठीक है, उसके बाद में फिर 32A है वैलिडिटी ऑफ स्टेट लॉ नॉट टू बी कंसिडर्ड इन प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 33 है इसमें आपका जो है वो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय इस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस। ठीक है, फिर मार्शल लॉ 34 में है। 35 में है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, 36 से लेकर 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आप जानते हो। 36 में डेफिनीशन है, 27 में एप्लीकेशन है, 36 में डेफिनीशन है, 37 में एप्लीकेशन है, 38 में सोशल ऑर्डर कैसे मेंटेन करोगे, 39 में जो है वो प्रिंसिपल्स क्या हैं। ठीक है, 39A में इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड है। 40 में पंचायत बनाओ। 41 में राइट टू वर्क है, राइट टू एजुकेशन है। वेटरनिटी रिलीफ जो है वो 42 में। लिविंग वेज 43 में। 43A में जो है वो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, आर्टिकल 43A। और आर्टिकल 43B कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। 45 में फ्री कंपलसरी एजुकेशन है। 46 में आपका जो है वो SC ST के प्रमोशन के लिए है। 47 में जो है स्टेट की ड्यूटी है कि वो खाओ पियो बॉडी बनाओ। 48 में ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। 48A में जो है वो आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट एनवायरमेंट सेफ गार्डिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। 49 में क्या है वो मॉन्यूमेंट्स को आप केयर करो, जो मॉन्यूमेंट्स हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव 50 में क्या होना, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, ये आर्टिकल 4 है। आर्टिकल 51A ये पार्ट 4A में था। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे। पार्ट 5 में हमारी यूनियन है। ठीक है, तो यूनियन में हमारा प्रेसिडेंट 52, 53 में एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, 54 में इलेक्शन, 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन, 56 में टर्म, 57 में एलिजिबिलिटी, 58 में क्वालिफिकेशन, 59 में कंडीशन, 60 में ओथ अफर्मेशन, 61 में इम्पीचमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। फिर 63 में वाइस प्रेसिडेंट है। फिर 64 में द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये बात दे रखी है। ठीक है, फिर 66 इंपॉर्टेंट है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट 67। उसके अलावा इसके बाद फिर आर्टिकल इंपॉर्टेंट आता है आपका 74, 75 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 74 और अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर 75। ठीक है, 76 अटॉर्नी जनरल है हमारा। 77 जो है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब प्रेसिडेंट देखता है। 78 में ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट्स द फर्निशिंग द इन्फॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, ये ख़त्म हो गया। फिर अगला चैप्टर है इसी में, चैप्टर 2 पार्ट 5 पार्लियामेंट। तो कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स 80। उसके बाद में आपका लोकसभा 81, कंपोजिशन हाउस ऑफ द पीपल 81। 82 में रीएडजस्टमेंट होगा। फिर ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट 83। फिर इसके अलावा ये सब आर्टिकल चलते रहेंगे आपके। फिर ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट चलते रहेंगे।
ये 1 बाई 1 आर्टिकल कोई इंपॉर्टेंट इतने नहीं होते। फिर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स हैं, उसके बाद में आपके लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स में सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108, ठीक है। और फिर स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट टू मनी बिल 109, डेफिनीशन मनी बिल की 110, एसेंट ऑफ बिल 111, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112, ठीक है। अप्रोप्रिएशन बिल 114, बोर्ड ऑफ अकाउंट, बोर्ड ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्शनल ग्रांट 116, फाइनेंशियल बिल 117, ठीक है। फिर प्रोसीजर जनरली क्या जनरल प्रोसीजर होते हैं वो हैं। फिर 123 बहुत इंपॉर्टेंट है। 123 में ये है कि 121 बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट, जुडिशरी को डिस्कशन नहीं होगा किसके तहत, ठीक है। और 122 का था कोर्ट नॉट टू इंक्वायर द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, 121 122 ये हो गए। 123 में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट 6 वीक की जो होती है, ठीक है। फिर यूनियन जुडिशरी चैप्टर 4 इसी में है ये। चैप्टर 3 में केवल एक ही वो था हमारा आर्टिकल 123। चैप्टर 4 में यूनियन जुडिशरी है, इसमें आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 124, उसके बाद में अपॉइंटमेंट्स हैं, अपॉइंटमेंट्स के बाद में 131 है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, ठीक है। फिर 132 है अपीलेट जुरिसडिक्शन, ठीक है। 133 फिर अपीलेट जुरिसडिक्शन ये सिविल मैटर्स में, 132 सर्टन केसेस में। फिर 134 अपीलेट जुरिसडिक्शन क्रिमिनल मैटर्स में, 134 आ गया। 134 ए सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद में आपके ये चलते चले जाएंगे, रिव्यू ऑफ जजमेंट्स ये 137 है, एनलार्जमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट 138 है, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ सर्टन केसेस 139 ए। फिर एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट 140। इसके अलावा 142 बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी, फुल जजमेंट का है ये आर्टिकल 142, ध्यान रखना, ठीक है। फिर उसके बाद में CAG 148 से लेकर 151 तक, CAG ड्यूटीज़ पावर उसकी क्या है 149, 150 में फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन स्टेट्स 150 बताता है, ठीक है। फिर आपका आ गया पार्ट 6, पार्ट 6 में है स्टेट्स, 152 में डेफिनीशन है इसकी। शुरुआत होती है इसकी चैप्टर 2 से, एग्जीक्यूटिव से, गवर्नर से, ठीक है। तो गवर्नर की कहानी इसमें चलती चली जाएगी, जैसे प्रेसिडेंट साहब की थी वैसी गवर्नर की कहानी चलती चली जाएगी। ये पूरी कहानी चलेगी, स्टेट लेजिस्लेचर की कहानी चलेगी। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है 168 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर्स इन स्टेट, एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट 169 169, और 170 कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, 171 कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स 171, ठीक है। फिर ऑफिसर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, वो चलता रहेगा, कुछ में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन है। फिर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर वही है हमारे जो उसमें थे, यहाँ 199 है मनी बिल, 200 एसेंट ऑफ मनी बिल, स्पेशल प्रोसीजर मनी बिल का है ये 198, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। वहाँ 110 था मनी बिल, यहाँ 199 है। प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 202, ठीक है। फिर प्रोसीजर गैलरी, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर 213, वहाँ 123 था, यहाँ 213 है, 123 और ये हो गया 213, ठीक है। फिर चैप्टर 5 है हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स, ठीक है। तो ये हाई कोर्ट की बात हो गई। हाई कोर्ट के बाद में सबॉर्डिनेट कोर्ट्स चलेंगे। फिर आपका पार्ट 8 रिपील हो गया, ख़त्म हो गया ही नहीं। पार्ट 9 में क्या है, पार्ट 7 रिपील हुआ है। पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज़ हैं, 239 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज़, 239 AA स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है, ध्यान रखना। पंचायत 243 से शुरू होती हैं, 243 से लेकर 243A, 243B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O तक चलेंगी ये। फिर पार्ट 9A म्यूनिसिपलिटी है, ये 243P से चलेगा, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। फिर Z के बाद ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZZ, ठीक है। ये म्यूनिसिपलिटी के जो हैं वो डेफिनीशन, कंपोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशन, रिजर्वेशन ये सब दे रखा है, आर्टिकल के नाम याद रख लो। फिर 244 में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरियाज 244, ठीक है। 244 है फॉर्मेशन ऑफ एन ऑटोनोमस स्टेट कंप्राइजिंग सर्टेन ट्राइबल एरियाज इन असम एंड क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बोथ देयरफॉर, ठीक है। ये 244A है, ये ध्यान रखना। ये सर्टन ट्राइबल एरियाज असम में है, यस, एंड सर्टन एंड क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर केवल असम के लिए 244 है, ठीक है, अलग से दे रखा है। इसके बाद में आता है हमारा भैया पार्ट आपका आ गया 11, ठीक है। बाकी इसमें 10 था ये शेड्यूल एरिया वाला, ट्राइबल एरिया वाला, फिर 11 आ गया। 11 में हमारा लेजिस्लेटिव क्या रिलेशन है इसमें, तो इसमें लेजिस्लेटिव रिलेशन में अगर आप देखो तो रेसिड्यूरी पावर जो है वो लेजिस्लेशन की किसके पास रहती हैं, 248 आर्टिकल के हिसाब से यूनियन के पास रहती हैं। और 249 राज्यसभा कोई भी कानून बना सकती है, कह देकर वो नेशनल इंपॉर्टेंस का है तो, ठीक है, तो लोकसभा बनाएगी, राज्यसभा थोड़ी बनाएगी। 250 इमरजेंसी,
में जो पावर आ जाती है यूनियन के पास। 251 इनकन्सिस्टेंसी अगर है तो। 252 दो से मोर स्टेट्स के लिए कोई कानून बनाना है। 252 253 इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के लिए, लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट्स, ठीक है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के लिए है। इनकन्सिस्टेंसी अगर हो रही है तो 254 मेड बाई पार्लियामेंट एंड लॉ मेड बाई लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। और ये जो 251 वाला था ये इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन लॉ मेड बाई पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 249 के बीच में था। तो 249 अगर आर्टिकल का रेफरेंस है तो 251 है, और 254 जो है वो जनरल है। दो आर्टिकल हैं इनकन्सिस्टेंसी वाले। रिक्वायरमेंट एज टू रिकमेंडेशन एज प्रीवियस सैंक्शंस वी रिगार्डेड एज मैटर प्रोसीजर ओनली, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं इसमें, वो भी कोई इसमें विशेष नहीं है, बस एक डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर्स आप देख लेना। एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर्स एंड इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैलीज, ठीक है। और इंटरस्टेट काउंसिल बनेगी 263 में, ठीक है। फिर आपके आ गया कंटिजेंसी फंड 267, कॉन्सोलिडेटेड फंड 266, टैक्स नॉट टू बी इम्पोज सेफ अथॉरिटी बाई लॉ 265, ठीक है, ये फाइनेंस की बात चल रही है। फिर ड्यूटीज़ और ये सब हैं 269, 270, 271, 272, ये सब चल रही है फाइनेंशियल रिलेशन की वाली है। फाइनेंस कमीशन 280, 281 फाइनेंशियल रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो ये पूरी कहानी चल रही है इसमें। उसके बाद बोरोइंग 292, 293, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना लेगी 292 के हिसाब से लेगी, 293 बोरोइंग ऑफ द बोरोइंग बाय द स्टेट्स, ठीक है। फिर 294 से लेकर 300 तक प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट राइट्स, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस एंड सूट्स हैं। राइट टू प्रॉपर्टी 300 है, वो मैंने आपको बता दिया, ये बाद में जोड़ा गया था। फिर ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स 301, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स 302, रिस्ट्रिक्शन ऑन लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स विद रिगार्ड टू ट्रेड एंड कॉमर्स 303, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अमंग स्टेट्स 304, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे आर्टिकल्स, ठीक है। फिर आपका आ गया इंपॉर्टेंट ऑल इंडिया सर्विस 312, फिर पब्लिक सर्विस कमीशन आ गया 315 से लेकर 323 तक। इसमें क्या हुई, 315 में पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, फिर 316 में उसका अपॉइंटमेंट होगा, 317 में उसका रिमूवल होगा, 318 में उसका पावर होगी, क्या है 319 में उसका प्रोहिबिशन होगा जो मेंबर्स के लिए है, 320 में फंक्शन होंगे, 321 में पावर होंगी, पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ पीसी पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर एक्सपेंसेस होंगे 322 में, रिपोर्ट देगा वो 323 में पब्लिक सर्विस कमीशन देगा। 323 है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, 323 भी ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स। फिर 324 में इलेक्शन कमीशन आ गया। फिर आपका 325 में जो है वो आपका राइट टू वोट हो गया। फिर 326 में इलेक्शन हो गए। 327 में जो है वो पावर ऑफ पार्लियामेंट होगी इलेक्शन से संबंधित। 328 में स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस 328, ठीक है। फिर पावर ऑफ बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स एंड इलेक्टोरल मैटर्स 329 से रिपील हो गया। स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टन क्लासेस 330, ये आपका SC ST था। 331 वो सीट्स में कितना रिजर्वेशन है वो सब कहानी दे रखी है इसमें, ठीक है। और 338A 338B वो जो SC ST के कमीशन बन गए हैं वो सब आप देख लेना। 343 343 में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, कमीशन एंड कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज 344, रीजनल लैंग्वेज एक लिंग्विस्टिक ऑफिसर होगा इसमें। लैंग्वेज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की 348 में, और 350 लैंग्वेज क्या यूज़ होगी ग्रीवेंसेस में वो है। और स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी 350B, और 350A में क्या है फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। और 351 में क्या है डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो 350A 350B 351 ये देख लेना। 350 में ग्रीवेंस है, शिकायत अगर कोई है तो उसका निपटारा। लैंग्वेज में क्या होगा स्पेशल डायरेक्टिव्स हैं। और फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रूमेशन फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग इन प्राइमरी स्टेट 350 में प्राइमरी स्टेज पे आपको मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। स्पेशल ऑफिसर रखा जाएगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए 350B। और डायरेक्टिव है फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज 351। इमरजेंसी प्रोविजन 352, प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी 353, इफेक्ट क्या होगा 354, एप्लीकेशन क्या होगी ड्यूटी ऑफ यूनियन 355, स्टेट इमरजेंसी 356, एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर 357। फिर सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 29 खत्म हो जाता है 358 के तहत। और बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं 359 के तहत खत्म होते हैं। 359 सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय द पार्ट 3 ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी है। फिर मिसलेनियस है, मिसलेनियस में प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर 361। उसके बाद में आपका ये कहानी चलती चली जाएगी। 346 में डेफिनेशन, 367 में इंटरप्रिटेशन, 368 में अमेंडमेंट, 370 में कश्मीर, 71 में फिर महाराष्ट्र एंड गुजरात, फिर 371A में नागालैंड, B में असम, C में मणिपुर, D में आंध्र प्रदेश, E में आंध्र प्रदेश, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, दो आंध्र प्रदेश के, D
में भी आंध्र प्रदेश है और ई में भी आंध्र प्रदेश है, ठीक है। एफ में सिक्किम, जी में मिजोरम, एच में अरुणाचल प्रदेश, ये कहानी चलती चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद में फिर स्केड्यूल्स आ गए। तो स्केड्यूल्स में आपका फर्स्ट स्केड्यूल में स्टेट और यूनियन क्या है, फिर सेकंड स्केड्यूल में प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए प्रोविज़न है, ठीक है। फिर थर्ड में ओथ्स एंड अफर्मेशंस हैं, फिर एलोकेशन ऑफ सीट्स फोर्थ स्केड्यूल में, फिफ्थ में आपको पता ही है जो है वो शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स का एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। उसके बाद सिक्स शेड्यूल में AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ट्राइबल एरिया जो बनेंगे। सेवन शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंट्रोल लिस्ट। आठ में लैंग्वेज। 9 में वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। 10 में डिफेक्शन। 11th में वही गांव वाला हिसाब किताब और 12th में म्यूनिसिपलिटी वाला हिसाब किताब। हो गया कॉन्स्टिट्यूशन खत्म 15 मिनट में।